तो ये पार्ट 1 का ही मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ डेमो थे जो कि उसमें नहीं कर पाए थे हम लोग, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उसी सेम प्रोडक्ट के बारे में, एग्री 82 के बारे में, कि और भी फसलों पे ये कैसे काम करता है, और भी सब्जियों पे ये कैसे काम करता है, किस तरह से किसान भाई इसका 100% यानी कि 100% प्रयोग कर सकते हैं और पूरा लाभ ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 2 गिलास में पानी लिया हुआ है, नॉर्मल जो पानी पीने वाला होता है वो पानी लिया है हमने, और ये मैंने लिया हुआ है, ये इसको एग्जाम्पल के तौर पे ये मान रहा हूँ कि ये किसान भाई के लिए ये मिट्टी है जो कि मिट्टी की तरह से काम करता है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मान के चलते हैं कि सिंचाई में कैसे आपको सहायता पहुँचाता है। बहुत सारे किसान हैं, अभी गर्मी का दिन चल रहा है, किसान क्या है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद से हर बार उसको सिंचाई करना पड़ता है, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न है, गर्मी का महीना है, तो बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, लागत बहुत ज़्यादा लगती है पानी को देने में, क्योंकि अभी बहुत सारे किसान जो हैं सब्जी उगा रहे हैं, बहुत सारे किसान जो हैं सब्जी के साथ खीरा, ककड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उगा रहे हैं, और उनमें पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब इस प्रोडक्ट का यदि आप यूज़ करते हैं तो ये पानी की लागत को बहुत कम कर देता है। जैसे कोई भी फसल आप उगाते हैं और वो उसको 6 और 7 पानी उसको देना पड़ता है, तो आप इसका प्रयोग करने के बाद से 2 या 3 पानी में ही आपका पूरा फसल तैयार हो जाता है। तो ये फ़ायदा कैसे मिल पाता है ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है कि ये जैसे एक मिट्टी है, और मिट्टी पे जैसे कि मान के चलते हैं कि कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नॉर्मल पानी है, और इस नॉर्मल पानी को भी टेस्ट करेंगे, और नॉर्मल पानी के साथ साथ एग्री 82 जिस पानी में मिला हुआ है, जिस खेत में आपने प्रयोग किया है, तो वो कैसे काम करता है। थोड़ा सा इसमें मैं 1 बूंद ये मिला लेता हूँ इसको, और मिलाने के बाद से फिर इसको टेस्ट करेंगे हम। जैसे मैंने इसमें 1 बूंद 2 बूंद मैंने मिला लिया, अब ये हमारा घोल तैयार हो गया। अब किसान भाई जैसे मान लो कि सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है, सिंचाई में कैसे ये फ़ायदा पहुंचाता है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो पहले क्या करते हैं कि पहले नॉर्मल पानी से हम इसको सिंचाई करते हैं। नॉर्मल पानी से मान के चलते हैं किसाई सिंचाई करता है, तो सिंचाई करता है, तो आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा कैमरे में कि आराम से देखिए मैंने क्या किया, किसान भाई नॉर्मल पानी अपने खेत में ये डाला है सिंचाई करने के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि ये पानी बहुत जल्दी फैल नहीं रहा है, ये पानी बहुत ज़्यादा फैल नहीं रहा है। तो इससे क्या होगा कि किसान के खेत में जो खपत होगी पानी की वो बहुत ज़्यादा होगी। उसके अलावा उसको फ़ायदा क्या नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा पानी की खर्च ज़्यादा होगी, टाइम उसका बहुत ज़्यादा लगेगा, तो उसके हिसाब से उसको पानी का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन वही किसान यदि इस प्रोडक्ट का यूज़ कर लेता है खेत में और इससे के साथ सिंचाई करता है, तो वो कैसे फ़ायदा पहुंचाता है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको भी इस तरह से निकाल के और इसके ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूं, और ये भी एक तरह का मिट्टी हम मान के चलते हैं। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे जल्दी से इसमें क्या हो रहा है फ़ायदा, कि इसका पानी अभी तक रुका हुआ है। आप देख पा रहे होंगे पानी अभी तक रुका हुआ है, डॉट बना हुआ है, लेकिन ये इतना घुलनशील है कि आपके पानी खेत में जाने के बाद से तुरंत आपके मिट्टी में मिल जाता है और बहुत गहराई तक पानी को लेके जाता है। और गहराई तक पानी लेके जाने से फ़ायदा क्या होता है फसल का, कि फसल जो आपका है, जो कि जड़ें हैं नीचे, वो बहुत अच्छी गहराई तक जाती हैं, पकड़ बना के रखती हैं, धरती मुलायम हो जाता है। और इस तरह से किसी भी प्रकार का यदि फसल आप यूज़ करते हैं, किसी भी प्रकार का फसल की खेती आप करते हैं, तो सभी फसलों में जड़ें होती हैं, और जड़ें जब मुलायम मिट्टी के अंदर जाती हैं तो पकड़ बहुत अच्छी तरीके से बनाती हैं। बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि धान बड़े होने पे गिर जाते हैं, मक्के बड़े होने पे गिर जाते हैं, या फिर गेहूं बड़े होने पे, हवा चलने पे गिर जाते हैं। लेकिन आपको गारंटी दे रहा हूं, मेरे पूरा पक्का विश्वास और उम्मीद है कि यदि इसका प्रयोग आप करते हैं खेती में, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, और किसी भी छोटे मोटे हवा से वो गिरने वाले नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे फ़ायदा पहुँचा रहा है। देखिए, आप आराम से देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल पानी को जो मैंने यूज़ किया था धरती पे, अभी भी डॉट बना हुआ है, लेकिन इसमें मैंने एग्री 82 का मिक्सचर किया है, और मिक्सचर करने के बाद से आप देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ़ तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा पानी मिट्टी में बहुत ज़्यादा जल्दी से घुलनशील हो जा रहा है, घुलता चला जा रहा है, घुलता चला जा रहा है। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारे किसान जो हैं इसका यदि प्रयोग करते हैं तो उनको पानी सिंचाई करने में जो खर्चा आता है वो नहीं आएगा। और उसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बहुत जल्दी पानी आपका सूख जाता है खेतों में, तो ये भी आपको फ़ायदा ये दिलाएगा कि जैसे कोई पानी 2 या 3 दिन में सूख जा रहा है खेतों में, तो आप यदि इसका प्रयोग करते हैं तो वो कम से कम 5 से 7 दिन तक रोक के रखता है, और मिट्टी गीली रहती है। और मिट्टी गीली रहने से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी फसल जो कि हरा भरा रहेगा, आपका पैसा भी कम लगेगा, और इस तरीके से बेनिफिट पहुँचाता है। और एक बार फिर से मैं दोबारा दोहरा
बताना चाहता हूँ कि ये कोई कीटनाशक नहीं है, कोई जहर नहीं है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और आपको प्रमोट करता है सभी किसानों को कि ऑर्गेनिक खेती कैसे कर पाएँ, जहर मुक्त खेती कैसे कर पाएँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे, इसमें मैंने रखा हुआ है, एक में ये नॉर्मल पानी है और एक में मैंने एग्री 82 का मिश्रण किया हुआ है। अब बहुत सारे किसान क्या होता है कि पत्ते पे छिड़काव करते हैं, सब्जियों पे छिड़काव करते हैं, फलों पे छिड़काव करते हैं, जिससे कि उनका कीट मर जाए, उनका कीटाणु नाशक वो काम कर पाए, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता। जैसे मैंने यहाँ पे पत्ता लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ये लोबिया का पत्ता है या बोड़ी का पत्ता लोग हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं। अब इस पर कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, देखिए इसमें लगा हुआ है कीड़ा। अब किसान भाई क्या करेंगे, नॉर्मल पानी में दवाई मिला के छिड़कते हैं और नॉर्मल पानी में दवाई मिला के छिड़कते हैं तो नुकसान कैसे पहुंचाता है ये मैं आपको दिखाता हूं। जैसे नॉर्मल पानी में छिड़काव आपने किया तो ये पत्ता ऐसे जाएगा और इस तरह से आप देख रहे होंगे साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे पानी का छिड़काव किया आपने, पानी तो छिड़क गया उसके ऊपर, जहर तो आपने लगा दिया, फंगिसाइड आपने लगा दिया, लेकिन धीरे धीरे डॉट बन के वो पानी क्या होता है कि इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद से पूरे पत्ते को ढक नहीं पाता है और ढक नहीं पाता है तो जहाँ जहाँ पे पानी का जो कह सकते हैं परत नहीं है, वहाँ पे कीड़ा बैठ के खाना शुरू कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया, ये कीड़ा खा चुका है, ये कीड़ा इसको खा चुका है। लेकिन वही चीज़ क्या करते हैं कि एग्री 82 उसमें मिला देते हैं और उसमें मिलाने के बाद से जब इसको यूज़ करते हैं तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे छिड़काव यदि आप करते हैं तो देखिए पूरे परत पे आपके पत्ते पे पूरा ये पानी जाएगा, यानी कि इसमें जो फंगिसाइड मिला हुआ है, जो पेस्टिसाइड मिला हुआ है वो पूरे पत्ते को कवर करता है और इस तरीके से कीटाणु जो है, कहीं भी विषाणु जो है या जो भी फफूंदी है वो पत्ते पे नहीं पड़ती है, कहीं भी नहीं पड़ती है और इस तरह से फ़ायदा आपको ये होता है